सजाद साहब आगे बढ़ो, हमारी इंशाअल्लाह। कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। 50 कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। इंपोर्टेड कैंडिडेट नामंजूर, नामंजूर, नामंजूर। इंपोर्टेड कैंडिडेट नामंजूर, नामंजूर, नामंजूर। भारत की मजबूरी है, सजाद साहब जरूरी है। इंपोर्टेड कैंडिडेट नामंजूर, नामंजूर, नामंजूर। पीपल्स कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। मेरी पहले बात सुनिए, जीत हमारी इंशाअल्लाह। देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बात जरूरी बताना चाहूंगा। यम सात श्रीनगर वसान यम सात अत डिस्ट्रिक्ट मज वसान वन तुम गुजर। हमें यह फखर से तस्लीम है, आज गुजर उस वोट से जवाब दे देंगे। आज हम लोग गुजर है, लेकिन हम लोग आज वोट से जवाब दे देंगे। नारा दे दो भाई, नारा तकबीर, नारा तकबीर, जिंदाबाद। जनाबी सजाद साहब जिंदाबाद, जनाबी मुस्तफा साहब जिंदाबाद। मीटिंग में बोली थी और आज यही बात मैं इधर स्टेज से बोल रहा हूँ। ना कभी रुका हूँ, ना कभी झुका हूँ। हर कोई सच्ची बात करता हूँ, इंशाल्लाह करता रहूंगा, लेकिन आप लोगों का साथ चाहिए। मैंने दूसरी बात आपसे कही थी कि जहां पे हमारे लोगों की इज्जत नहीं होगी, वहां से मैं पहले ही वहां से चला जाऊं। मैंने पहले भी कहा कि मेरे पास आप लोगों का मैंडेट था। जिस तरीके से आज मैं तमाम कलारूस वालों को यहाँ पे देख रहा हूँ, और आपकी तरफ से मैं सजाद साहब को ये चीज कह रहा हूँ कि सजाद साहब, ये मेरा फैसला नहीं है, ये कलारूस की आवाम का फैसला है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, ऑल के पीपल्स कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। हमारे इंशाअल्लाह, हमारे इंशाअल्लाह। टूरिस्ट हारी इंशाअल्लाह, टूरिस्ट हारी इंशाअल्लाह। हमारे इंशाअल्लाह। तुम्हारा की मजबूरी है, सजाद साहब जरूरी है। तुम्हारा की मजबूरी है, सजाद साहब जरूरी है। सवत की मजबूरी। लेकिन आज जब मेरे सामने आप, मैं भी आपको वादा देता हूँ, मैं मुस्तफा साहब को वादा देता हूँ, लतीफ साहब को वादा देता हूँ, रशीद साहब को वादा देता हूँ कि मैं कभी आपसे धोखा नहीं करूंगा, और आपकी कम्युनिटी, आपके इलाके के लिए वो करूंगा जो इंसान पे पिछले 40 साल 50 साल की। लेकिन आप भी वादा बंद हो इंशाअल्लाह। क्या आप मुझे पार्लियामेंट भेजोगे इंशाअल्लाह? क्या सब भेजोगे इंशाअल्लाह? आपको दिखाता मैं कितना खुश हूँ, क्योंकि मेरे वालिद साहब के टाइम से आज तक ये इलाका हमेशा हमसे दूर रहा। आज वसादत इस बेटे मेरे की, क्या आप लोग करेंगे? इस पार्टी के साथ, मेरे साथ वफा करो। मुझे अल्लाह की कसम, मैं भी आपके साथ वफा करूंगा। ये तो खुशी की बात है, जितने भी हमारे नौजवान से लेकर बुजुर्ग लोग, जैसे एक तरफ से अगर मुस्तफ़ा को देखो आप, तो वो बहुत यंग ब्लड है, और यहाँ से लतीफ़ साहब हैं या अपने खान साहब हैं, तो हर एज ग्रुप के जो हैं आ रहे हैं, तो बहुत खुशी की बात है। अभी जो देखो, ये जो आप बातें बोल रहे हो, ये नॉर्मल डेवलपमेंट में आती है, ये आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है। इसका जब हम कहते हैं हॉर्टिकल्चर और टूरिज्म, इसका मतलब ये नहीं कि हम सड़कें बनाना बंद कर देंगे, वो चलती रहेंगी। उनका एक नॉर्मल बजट होता है, उसके लिए एक एमएलए की जरूरत नहीं पड़ती, एक एमपी की जरूरत नहीं पड़ती। आज जैसे आपका गवर्नर रूल है 5 साल से, तो सड़कें तो बन रही हैं, नरेगा का काम हो रहा है, लेकिन जो आपके बड़े प्रोजेक्ट हैं, ड्रीम प्रोजेक्ट्स, वो तो नहीं हो रहे। उसके लिए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसके लिए नहीं होता है। नहीं, वन से देखिए, मैं नदामत से फिर बोलूंगा, हर एक इलेक्शन लास्ट मोमेंट तक लड़ना पड़ता है, लोगों के कोर्ट में जाना पड़ता है, अवाम के पास जाना पड़ता है, मगर हाँ, कॉन्फिडेंस हमें है
कि हम आगे हैं, लेकिन नदामत हमारी उतरी है। हम बाकियों की तरह एरोगेंट नहीं हैं कि बोलेंगे जी लोग हमारे पीछे पीछे हैं या लोग हमारे गुलाम हैं, वो हमको किसी भी हालत में वोट देंगे, ऐसा नहीं। हाँ, यूथ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जुड़ रहा है, और अब तो बाकी लोग भी जो हर एज ग्रुप है, वो हरीफ को तो रिएक्शन देना है। देखिए, हम कश्मीरी मुसलमानों से वोट मांग रहे हैं। यहाँ 98% लोग जो हैं, 99% कश्मीरी हैं, और कश्मीरी मतलब उसमें पहाड़ी भी आता है, गुज्जर कम्युनिटी भी आती है, और भी अगर कोई कम्युनिटी आती है, फिर कश्मीरी स्पीकर भी आता है, राइट, कश्मीर में रहने वाले। फिर पंडित है, वो एक माइनॉरिटी, वो बेचारे अभी बाहर है, अल्लाह करे वो भी घर अपने वापस आ जाए। तो हम कोई बाहर से नहीं ला रहे हैं लोग वोट डालने के लिए, वोट लोगों ने डालने हैं। तो मैं अपने हरीफों से अपील करता हूं कि इन कश्मीरियों को आप अलग अलग लेबल ना लगाएं। आप 70 या 80% लोगों को लेबल नहीं लगा सकते कि आप जो हैं बड़े अहलुल्लाह हैं, बड़े अच्छे हैं, बाकी सब खराब लोग हैं, वो अच्छी बात नहीं। वो बोले तो यार वो कौन हक पर है, वो तो इंशाल्लाह लोगों ने तय करना है। तो क्या नहीं, हमारा फोकस पूरा बडगाम से लेकर इधर तक है। वाला आजा आजा बेटा, हमारा फोकस जो है बडगाम से लेकर टीटवाल तक। ये तो लोगों की ताकत है कि आज वो जो है बैकफुट पर बहुत ज्यादा बूस्ट है। मैं आपको एक चीज बोल सकता हूँ, आज मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, अल्लाह ने चाहा तो ये अपनी कम्युनिटी का अगले 40 साल में आने वाला एक बहुत बड़ा लीडर होगा। ये मैं आज निशानदेही करके रखूं। आप खुद पूछो दिल पर हाथ रखने से रख के कि क्या कभी आज तक आया है, क्या कभी आज तक आया है उमर साहब? मैं शुक्रगुजार हूं उसका कि बाहर का आदमी आया, लेकिन दिल से अपने हाथ रखो कि क्या वो कभी आया है, और अगर इलेक्शन नहीं होता क्या वो आते। बट अब रहने दे, आज वो आए हैं, हम हॉस्पिटेबल लोग हैं, हम उनका शुक्रिया करें। देखिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब मैंने डीडीसी का इलेक्शन लड़ा था, यहाँ पे पीएचडी भी सारे थे, मैंने आज़ाद इलेक्शन जो है कंटेस्ट करा था, तो मैंने उस टाइम कहा था कि जो मेरे लोग फैसला करेंगे, मैं इंशाल्लाह अपने लोगों के साथ हूँ। जहाँ पे भी मुझे मेरे लोग लेके जाएंगे तो मैं उधर चला जाऊंगा। आज जो आप यहाँ पे ये जो आपने यहाँ पे देखा है, मैं ये कहूंगा कि कलारूस जो है पूरा का पूरा हमने साफ कर दिया, लेकिन ये मेरा फैसला नहीं है, ये मेरे लोगों का फैसला है। मैंने 2-3 मीटिंग की, मेरे लोगों का फैसला था कि आप सजाद गनी लोन साहब को मजबूत करना चाहते हैं तो मुस्तफा किस बात की मूली होता है। मैंने कहा कि जो मेरे लोगों का फैसला है, मैं इंशाल्लाह उनके साथ साथ हूँ। ये मेरे लोगों ने फैसला किया। क्या सोच के समझ कर आपने पीसी ज्वाइन किया? देखिए, मैं बहुत सारी चीजें आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से आप देखोगे कि खास करके नॉर्थ कश्मीर की ये मजबूरी भी है, ये हमारे लोग समझ गए। देखिए, मुस्तफा की बात अलग थी, वो क्या समझता है क्या सोचता है, बट हमारे लोग ये चीज समझ गए कि हमारी क्या मजबूरी है। नॉर्थ कश्मीर की ये मजबूरी थी सजाद साहब को लाना, क्योंकि आप देखिएगा कि अभी के वक्त में भी जो उमर अब्दुल्ला साहब हैं, वो किसी का फोन उठाना गवारा नहीं करते, तो कल उनसे हम क्या उम्मीद रख सकते हैं। तो इन लोगों ने कहा कि ये नॉर्थ का है, हम नहीं चाहते कि कोई टूरिस्ट आए वगैरह उसको सपोर्ट करें। उसके साथ साथ में बाकी के जितने भी कैंडिडेट थे, मेरे लोगों ने फैसला किया। मैं यही कहूंगा कि मेरे लोगों का फैसला मेरे लिए सब कुछ है। जब मेरे लोगों ने मिलजुल के, पूरे कलारूस वालों ने मिलकर कहा कि नहीं जी हमने यहाँ पे जाना, तो मैंने कहा आपका फैसला है, मेरे सर आंखों पे। मैंने दूसरा इनसे सवाल भी नहीं पूछा। मैंने पहले भी कहा था जब भी हम जाएंगे, जिस तरीके से मेरे लोग बोलेंगे, मैं अपने लोगों के साथ हूँ। मैं बड़ी बार मीडिया से भी बात करते हुए कहा था कि मुझे जब भी सवाल किए गए कि आप पार्टी ज्वाइन कर रहे हो, आप पीसी ज्वाइन कर रहे हो, मैंने कैटेगरिकली मना कर दिया था, क्योंकि तब जो सवाल था वो मुझसे पूछा जा रहा था। मेरा तब भी यही जवाब था कि मैं अपने लोगों से पूछूंगा, अपनी पब्लिक से पूछूंगा, मेरे जो चलाने वाले मेरे रहबर है मैं उनसे पूछूंगा। लेकिन आज ये मेरे लोगों का फैसला था, ये मेरे सर आप क्या रिएक्ट? देखिए, जब उस टाइम मेरा स्पोर्ट वाला मामला तो था नहीं था। मैंने पहले भी कहा था, जो खास करके एनसी के लोग हैं, जब वो लोग उस टाइम ग्राउंड ही छोड़ के चले गए थे, उनको वहां पे ऑलरेडी आप लोगों ने भी सुना होगा कि रातों रात एक चीज चली थी कि मुस्तफा यहाँ पे चेयरमैन बनने जा रहा है, तो एनसी वाले बिल्कुल हार के सारी चीजें छोड़ दी। वो उस टाइम जो हमारा चेयरमैन साहब का इलेक्शन था, तब वो लोग आए ही नहीं, और तब मेरा इनके साथ कोई लेना देना नहीं था। ये कुछ एक दिन हो गए, मैंने पहले भी कहा कि ये लोगों का फैसला है। आपको पता होगा हमने जो मीटिंग्स वगैरह की हैं, मैं अभी भी ये कह रहा हूँ, मेरा फैसला नहीं है, मेरे लोगों का फैसला है। अगर मेरे लोग मुझे कहीं और लेके भी जाते तो मेरा कोई एतराज नहीं। आज की डेट में मैं आपको ये उस तरीके से बता दूंगा कि आज तकरीबन जो आए हैं 150 प्लस गाड़ियां जो हमारे साथ आई हुई हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि 2000 के आसपास में तकरीबन उसमें से हमारे 5-10 जो है सरपंच हैं, जैसे कि एक बहुत बड़ा नाम हाजी अब्दुल लतीफ साहब, ताज साहब, मलूक अहमद जो हमारे वहाँ पे
नारीकोट से वो भी एक सरपंच है, फरीद साहब हैं, उसके बाद एक और बशीर साहब है। तकरीबन 8-10 सरपंचों को लेके एनसीपीडीपी के पिलर को आज तोड़ के जो है पीपल्स कॉन्फ्रेंस में उन लोगों ने शमूलियत किया। कलारूस पूरा का पूरा आप ये समझिएगा कि वन साइड है, चाहे गुलाम मोहम्मद वानी साहब मदमादो से लेके फिर मूरी अब्दुल लतीफ ताज साहब या फिर बशीर अहमद बजाज साहब की बात करें तो ये पूरा कलारूस इसके बीच में आ जाता है। उसके साथ साथ हमारे जो शुमरियाल से भी एक हल्का जो है शुमरियाल वाला, हमारे मंजूर साहब जो है हमारे साथ आए हैं, हमारे मतलब बड़ी सारे एक्टिविस्ट आ गए इसमें जनाब। आप देखिए यहाँ पे हमारे अलीजान साहब है, रियाज साहब है, असलम साहब है, दूसरे मतलब एक्टिविस्ट जितना भी